श्री कृष्णा वंदे जगद्गुरु चंद्रकांता आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। आजकल हम चर्चा कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन पर, जिसका आज 5वां पार्ट हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। मैंने एक रिसर्च की क्लाइमेट चेंज पर, जलवायु परिवर्तन पर, तो बड़ा अनोखा रिजल्ट निकल कर आया। आज मैं वह आपके साथ शेयर करूंगा। जलवायु परिवर्तन का सबसे मुख्य कारण मानव की गतिविधियां, मानव प्रदत्त गतिविधियां हैं, जिनमें एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन है ना, कोल, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन पॉल्यूशन, फैक्ट्रीज पॉल्यूशन, न जाने कितने प्रकार के मानव निर्मित पॉल्यूशन शामिल हैं। पॉल्यूशन मतलब प्रदूषण, जो इस प्राकृतिक वातावरण, जिसको एनवायरनमेंट कहते हैं, उसको प्रदूषित करने में बढ़ चढ़ कर काम करते हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा जो मुख्य स्रोत है वह है व्यक्ति का मेंटल पॉल्यूशन। मानसिक रूप से इंसान सबसे ज़्यादा प्रदूषित व्यक्ति इस धरती पर है। 83,99,999 योनियाँ हैं, 84 लाख है ना, उनमें एक मानव है। तो 83,99,999 में ऐसा कोई जीव नहीं जो इस प्रकृति के बने हुए वातावरण को प्रदूषित करता हो। एकमात्र इंसान जिसको भगवान ने बुद्धि रूपी महाअस्त्र, महाअस्त्र कहिए उसको, महाअस्त्र प्रदान किया है। लेकिन सबसे ज़्यादा इंसान का मानसिक प्रदूषण इतना बढ़ा हुआ है कि उसने पूरी धरती को खतरे में डाल दिया है। और आजकल तो इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है कि उसने पूरी युवा पीढ़ी को खतरे में डाल दिया है। जिस देश में कुछ लोग महाकुंभ में स्नान कर रही महिलाओं के चित्रों को, वीडियोस को अपलोड करके बेचकर पैसा कमाते हों, तो आप उस देश के चरित्र का और उस देश में रहने वाले इंसानों के मानसिक प्रदूषण का अंदाज़ा लगा सकते हैं बड़े आराम से। इसमें कोई आपको इधर उधर जाने की या उसको कोई पैमाना नापने की आवश्यकता नहीं है। ये अभी हो रहा है, पिछले 50 दिनों से। अभी आपने कल का या पता नहीं परसों, आज तारीख है 24, तो 2 या 3 दिन पहले का आपने आज तक पर जो है वो उनके चीफ एडिटर भाई सुधीर चौधरी की एक रिपोर्ट देखी होगी, जो ये साफ साफ इशारा करती है कि मनुष्य इस धरती पर एकमात्र ऐसा जीव है जो पूरी तरह से मानसिक रूप से प्रदूषित हो चुका है। सबसे पहले तो उसको अपने आप को ठीक करने की ज़रूरत है। अगर उसका मानसिक प्रदूषण ठीक हो गया इंसान का, तो बाकी चीज़ें काफ़ी अपने आप ठीक हो जाएंगी। प्रदूषण का जो मुख्य रूप से केंद्र बिंदु है वो इस इंसान की भोग की, उपभोग की, प्रकृति को उपभोग की, जो कंजम्पशन की जो एक साइकोलॉजी है, जो विचारधारा है, भोगने की जो प्रवृत्ति है, जो उसको इस मिट्टी से बाय बर्थ मिलती है, वह प्रवृत्ति जब तक स्वयं समझी नहीं जाएगी, देखी नहीं जाएगी स्वयं के द्वारा, आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, आप इस धरती को खतरे से नहीं बचा सकते। और युवा पीढ़ी कितनी खतरे में है, ये सब आप अपने चारों तरफ दिन रात चैनल्स पर देख ही रहे हैं। आज की स्थिति में तो आलम ये है कि अगर एक इंसान को मात्र 3 मिनट के लिए ये कहा जाए कि भाई 3 मिनट के लिए आप जो है आध्यात्मिक के लिए समय दीजिए, तो उसके पास 3 मिनट का समय नहीं है अध्यात्म को देने के लिए, अर्थात खुद को देने के लिए। लेकिन उसके पास 8 घंटे हैं व्यर्थ के एक मैच को देखने के लिए,
50 ओवर एक साइड से डाले जाते हैं, 50 ओवर दूसरी साइड से डाले जाते हैं, 100 ओवर डाले जाते हैं। 7 घंटे 600 गेंदों को फेंकने में लगभग लगते हैं। एक गेंद के पीछे 11 व्यक्ति दौड़ते हैं। हिंदी में उसको कहा जाए तो व्यर्थ की कवायद, और इंग्लिश में उसको क्रिकेट कहते हैं, आप सब जानते हैं। हिंदी में व्यर्थ की कवायद और इंग्लिश में उसको क्रिकेट कहते हैं। और केवल एक प्लेटफॉर्म पर कल एक मैच हुआ। कल 50 करोड़ लोगों ने तो उसको एक प्लेटफॉर्म पर देखा, और दुनिया भर में लगभग 50 करोड़ लोगों ने उसको अन्य प्लेटफॉर्मों पर देखा। यानी कि कुल मिलाकर के 100 करोड़ लोगों ने अपने 8 घंटे एक गेंद के पीछे भागने वाले 11 खिलाड़ियों के लिए नष्ट कर दिए। तो जिस देश में इतना मानसिक प्रदूषण हो, उस देश के विश्व गुरु बनने की आप कल्पना कर सकते हैं? आप कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता भाई। यही क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा कारण है। इसको जिस दिन आप समझ गए, सब आपकी समझ में आ जाएगा। नहीं समझे तो आप करते रहिए बातें, सभी कर रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ। जय बजरंगबली, जय सिया राम।